हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 सीबीटी 1 का जो 8 तारीख को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। ये सब इम्पोर्टेंट है, हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रैन लैंग्वेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म बताना है। तो फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों का रक्तचाप का उपचार किया जाता है। तो रक्तचाप का उपचार निम्नलिखित में से किन किन पौधों से किया जाता है। ये सर्पगंधा से किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 16 जो है कि ये बराबर का अधिकार देता है रोजगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है और संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। तो x का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है x - y = 7। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी 34 और 5 निकल के आ जाएगी। दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे 29 दे रखा है, तो ये 29 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन जमा के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 34 और 5। या फिर डायरेक्ट भी इससे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस तो है ही 29। अब इसका 34 का 25% यानी कि 34/4 माइनस 5 का 30%, 5 का 30% हो जाएगा 5 तिया 15, 15/100। 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तो ये 150/100 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे तो ये 3/2 यहाँ से आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो 28/4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है और 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस 10,668 और 9,680 का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9,68 यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, 968 डिफरेंस आएगा। और छोटा वाला जो SI रहेगा, CI रहेगा, उसको हम नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर 10% निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई। तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो ये तमाशा महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हीं भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही गई थी। तो ये महात्मा गांधी ने कही गई थी। इसको याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास में इनने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण 1 और 2 के अनुपात में तीसरे कोण का, तो इन कोण का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि अनुपात हो गया 1:2:3 हो गया। सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, 180 × 1 बटे इन सबका टोटल, तो जो कि आएगा 6 से इसको हम काटेंगे तो ये 30 हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। 30 सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला
प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पर फहराया गया था? तो ये जर्मनी में सबसे पहले हमारे देश का झंडा फहराया गया था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हराने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिला और वह 6000 मत अधिक मिले और 3% मतों के अंतर से वह जीत गया। तो अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल 48 मिले और वह 3% के अंतर से हार गया, यानी कि उसको मिलना कितने चाहिए थे? 52 मिलना चाहिए थे, लेकिन उसको जो जीता लेकिन जीतने वाले को ओनली 49% मिले। तो अवैध मत कितने हो गए? अवैध मत यहाँ पे निकल के आए, 3% माइनस करेंगे तो अवैध मत यहाँ पे 1% निकल के आएंगे। दोबारा से समझते हैं कि 100% टोटल मत थे, 48 जीतने वाले को मिल गए, ठीक है, और 3% से जीत गया, यानी कि 51 इसको मिल गए, 51 इसको मिल गए। तो इनका जो टोटल हुआ वो कितना हुआ? 99 हो गया। अब 99 हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 1% है वो इसका क्या निकल गया? अवैध निकल गया। तो यहाँ पे 3% की वैल्यू दे रखी है 6000, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2000। 2000 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के लिए प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ काम किया है? तो शाहरुख खान ने काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, जो भी क्रिकेटर हैं वो क्या हैं? खिलाड़ी हैं। और कुछ क्रिकेटर जो हैं कि वो क्षेत्र रक्षक हैं, यानी कि क्षेत्र रक्षक सी से बना देते हैं हम। तो कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं, पहली बात सही हो जाएगी। कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं, तो कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी भी हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों ही अनुसरण करेगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बाघ चूहे हैं, बाघ जो है चूहे हैं, बाघ जो है कि चूहे हैं, और सभी जो चूहे हैं वो हाथी हैं, और सभी बाघ बिल्लियां हैं। सभी जो बाघ हैं वो बिल्लियां हैं, यानी कि कैट हैं। तो कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बिल्लियां हाथी हो जाएंगी। थोड़ा साफ डायग्राम बना लेते हैं। कुछ बाघ चूहे हैं, बाघ जो है कि चूहे हैं, और सभी जो चूहे हैं वो हाथी हैं, और सभी बाघ बिल्लियां हैं, जो बाघ हैं वो बिल्लियां हैं। तो अब बताना है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बिल्लियां हाथी हो जाएंगी, सही बात है। कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी जो हैं वो बाघ हैं, हो जाएंगे ये भी। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे भी हो जाएंगी, तो तीनों अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बदलना है, किसको आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? अगर यहाँ पे प्लस और डिवाइड को बदलेंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 - 3 + 3, तो ये यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच में हुआ था, सभी को पता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? तो तनवीर ने जो यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ अपॉन तनवीर कितना हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यूसुफ का मतलब थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है,
जो है कि तनवीर ने 2/3 किसका किया, यूसुफ का किया, और यूसुफ ने सचिन का 1/2 किया। यूसुफ ने 1/2 किसका किया, सचिन का किया। तो यहाँ से U/S कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे T/U कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो TU और S में रेशो बनेगा, TU और S में जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2:3:6। तो कुल भिन्न का हिस्सा बताना है यूसुफ का। तो यूसुफ का है टोटल 3 और सबका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 3/11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संख्या 356 बाय x द्वारा विभाजित है तो y माइनस एक्स की वैल्यू ज्ञात करी। तो अभी ये 90 द्वारा विभाजित है तो x की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगी, तभी इससे डिवाइड हो पाएगा। और 3, 5, 6 और y, तो 3 + 5 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गए। तो 14 में हमें ऐसी संख्या जोड़ना है कि जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, तो इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाती है, और 18 में 9 से भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा, इसलिए y की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और y माइनस एक्स 4 में से 0 जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में महत्तम 11 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक का 19 और 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 209 और 187 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऑपरेशन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे और भूगोल में 35 और इतिहास में 39 अनुत्तीर्ण हुए, और इन तीनों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 3 विषय हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक को लिख देते हैं अर्थशास्त्र, तो ये हो गया 41। इसको लिख देते हैं भूगोल, तो ये हो गया 35, और इसको लिख देते हैं इतिहास, तो ये हो गया हमारा 39। और जो तीनों का है, अब इसमें लिखा हुआ है जो तीनों का है वो है 5%, तो ये 5 हो गया। और अर्थशास्त्र और भूगोल में दोनों में मिला के हुए 14%, और भूगोल और इतिहास में 21%, भूगोल और इतिहास में 21% हो गए, और इतिहास और अर्थशास्त्र में हो गए 18%। तो इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% हो गए। अब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो केवल अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए हों, केवल अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए हों। तो यहाँ से 41 में से हम 18 - 5, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो 23 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में आंसर मेरे लगता है कि गलत दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में जो सही रहेंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे, वो 41 रहेंगे। तो 41 में से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 270 - 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 - 5, तो इन सब की वैल्यू हमें निकाल के बताना है। तो cos स्क्वायर 270 - थीटा क्या होता है, माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि माइनस का cos स्क्वायर 5 यहाँ से आ जाएगा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर 180 - थीटा 180 - थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा। तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, यानी कि साइन स्क्वायर 5 यहाँ पे आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, और इनटू आ जाएगा साइन स्क्वायर 270 - थीटा।
तो हम इसको दोबारा से देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई प्लस का, और यहाँ से हमारा ये 1 इंटू निकलेगा कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे ये प्लस का रहेगा, ये साइन से साइन कट जाएंगे तो कॉस फाई बचेगा अकेला। 270 माइनस थीटा वाला इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये बनता है ऐसे करके, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन होता है, और यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। तो इस तरीके से ये रहता है। ये रहता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270, 360, तो इस तरीके से होता है। तो 270 और 90 डिग्री पे ये 180 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो ये 270 और 90 डिग्री पे चेंज होता है, और बाकी किसी पे चेंज नहीं होता है। ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270। तो 270 और 90 पे चेंज होगा, तो यहाँ पे ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो 270 माइनस थीटा ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेकंड में। तो इस तरीके से ये कट जाएंगे और ये अकेला बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जॉन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जा रहा है। तो यह कहाँ पर लगता है? ये असम में लगता है ये मेला। आरोही क्रम के लिए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा किया जाता है। उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है। अब 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी x माइनस, ये हमने 3 संख्याएं ले ली, x-1, x और x+1। तो इसको 2 से गुणा किया, और इसको 3 से गुणा किया, और इसको कर दिया हमने 4 से गुणा। इन सबको जोड़ने पर हमें 74 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 2, 3x + 4x + 4 = 74। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x + 2 = ये हो जाएगा 72। 3 से इसको काटेंगे तो ये 24 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये प्लस आएगा तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 9x - 2 = 74। तो 9x बराबर हो जाएगा 72, और x बराबर हो जाएगा 8। अब बड़ी संख्या जो दी गई थी वो हमारी थी x+1, तो 8 + 1 आंसर हो जाएगा 9। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो घाघरा नदी में डॉल्फिन रिवर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा, वैभव, ये सब इनका जन्म विभिन्न विभिन्न राज्यों में हुआ, जिनका नाम राज्यों के नाम दिए रखे हैं, लेकिन वे इसी क्रम से नहीं हैं। तो 6 अलग अलग खेल भी खेलते हैं, जिनका नाम शतरंज, फुटबॉल, ये सब है। खेल के नाम दिए हैं लेकिन वे इसी रूप से नहीं खेलते। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ और वह क्रिकेट खेलती है। अनन्या जो है वो गुजरात में हुआ और वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है। अब अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा है वह ये गुजरात है। तो इसको अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं। अनन्या गुजरात में जन्म हुआ और वह क्रिकेट खेलती है।
अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। जिस व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ है तो वो बिहार वाला भैया फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। और सीमा हॉकी खेलती है। अब यहाँ पे लिख लेंगे सीमा ये हॉकी खेलती है, हॉकी खेलती है ये। और उसका जन्म असम या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। अब असम और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है इसका। तो मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था और वह बैडमिंटन खेलती है। मनीषा जो है राजस्थान में हुआ और वह बैडमिंटन खेलती है। तो अजय का जन्म किस शहर में हुआ है ये बताना है। कौन मार रहा है? अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो क्या हुआ है कि गेम यहाँ पे 4 गेम ये कंप्लीट हो चुके हैं और अजय शतरंज और लूडो खेलता नहीं है। अब अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता, इसलिए उसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक यही वाला एक जो है कि ये बच रहा है जहाँ पे स्टेट का नाम नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ही अजय का नाम आ जाएगा। तो अजय हमारा बिहार में है और वो फुटबॉल खेलता है। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उदय कोटक नाम है। WWE का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली संख्या से दूसरी तरह से संबंधित है। तो इसमें इंटू 12 करा तो कितना आया? इतना आया। तो इनमें से एक यही संख्या है जिसमें हम 12 का गुणा करने पे हमें 20,736 मिलेगा। भारत का कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड में सर्वाधिक भंडार है कोयले का। ये दो ही घात समीकरण दिया है, उसमें समीकरण का एक मूल्य 5 है। तो P और K की वैल्यू ज्ञात करें। -5 दे रखा है तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि एक मूल यहाँ पे -5 दे रखा है तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू B/A यानी कि P/2 और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -15/2। यहाँ पे माइनस भी आता है तो P/2 यानी कि माइनस का P/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो P के x यहाँ पे अपना हो जाएगा K तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा ये अपना एक मूल यहाँ पे अगर -5 हो जाएगा। एक सिंपल तरीका ये है, अगर ये इसके मूल होते हैं तो क्या होता है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम डायरेक्ट मूल की वैल्यू यानी कि -5 की वैल्यू इसमें रख देते हैं x की जगह। तो x की जगह -5 रखेंगे तो 25 प्लस 50 प्लस p इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5, x की वैल्यू हो जाएगी -5 -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। तो 15 में से 50 में से 15 जाएंगे तो 35 बचेंगे। तो ये हो जाएगा -35 बटे -5 तो ये हो जाएगा 7। तो p की वैल्यू तो हमारी 7 निकल के आ जाएगी। अब इसमें रखेंगे अगर -5 x की जगह तो क्या हो जाएगा p की वैल्यू 7 हो गई हमारी। p की वैल्यू 7 हो गई। k की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और प्लस x की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। तो 7 की वैल्यू यहाँ पे ले जाके 0 हो जाएगी और k की वैल्यू हो जाएगी -5 बटे 25। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा। तो 7 और 0.2 यहाँ पे आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृतियों में अलग से चुनना है।
तो अलग चुनने के लिए ये तीनों हमें सेम दिख रही हैं और ये अलग दिख रही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर, ये छोड़ देंगे। दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट चुनना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। तो पहला वर्ड तो एफ हो जाएगा, पहला वर्ड एफ हो जाएगा। अब दूसरा वर्ड देखें हम, तो बी सी डी ई एफ जी, तो दूसरा जी हो जाएगा। और तीसरा वर्ड हम देखें, एफ से शुरू हुआ तो एफ जी एच आई जे और के आ जाएगा थर्ड वर्ड, तो थर्ड वर्ड आ जाएगा हमारा के, तो एफ जी के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस 10 संख्या 20 छात्रों का औसत 15.5 वर्ष है और अध्यापक की वर्तमान आयु 47 है। 5 वर्ष बाद छात्रों और अध्यापकों की औसत आयु क्या होगी। कक्षा 10 के 20 छात्रों का औसत इतना है। अब 20 छात्रों का औसत कितना हो गया यहाँ पे, तो अगर 20 का गुणा कर लें हम, तो यहाँ पे टोटल निकलेगा जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 15.5 वर्ष है अभी। अब 15.5 वर्ष में 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो +5 यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे 20.5 यहाँ पे हो जाएगा इसका औसत 5 साल बाद। और अध्यापक की आयु में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 52 ईयर। अब हम यहाँ पे 20 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, 20.5 इंटू 20 प्लस 52, ये अध्यापक की आयु, और अध्यापक और बच्चों का टोटल हो जाएगा 21। तो यहाँ से इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, तो पायरुविक एसिड में इसके अणु टूटते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो लड़के का विराट से क्या संबंध हुआ, तो लड़के की माँ, लड़के की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब लड़के की माँ और विराट एक दूसरे में क्या हुआ, पुत्र हुए। देखो ये लड़का हो गया, लड़के की माँ मेरी सास है, यानी कि विराट की जो सास है, ये विराट की सास हो गई, और मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी हो गई। तो ये इस तरीके से ये दोनों क्या होगा, ये विराट और ये सन और फादर और सन का रिलेशन बन गया इनके बीच में। एक हाल के फल्स की लंबाई 16 और 12 चौड़ाई है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या उपयोग किया जाना हो तो प्रत्येक टाइल्स कितने वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। तो हम 16 और 12 का SCF ले लेंगे, SCF आएगा 4, तो 4 मीटर की मिनिमम टाइल्स, कम से कम टाइल्स लगानी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 14 मीटर की ऊंचाई 2 खम्भों के शीर्ष पर एक तार को जोड़ा जाता है। क्षैतिज कोण 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खम्भों को, अब ये 20 मीटर का है एक खम्भा और एक हो गया 20 मीटर का और एक हो गया 14 मीटर का। ये 20 का मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 14 का। अब इसको ऊपर से ऊपर जोड़ा गया और तो यहाँ पे 30 डिग्री का क्षैतिज के साथ कोण बना रही है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी 30, यहाँ पे इसका 30 मीटर बना रहा है कोण। तो 14 में से 6 गए तो ये 6 हो जाएगा, वो 20 में से 14 गए तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इसकी लंबाई। यहाँ पे हमें तार की लंबाई निकालनी है, तार की लंबाई जो कि हम x मान लेते हैं। और तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे sin 30 बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे x अपॉन ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये sin 30 होता है 1/2 बराबर x/6। इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है,
लंब बटे कर्ण यानी कि 6/2, तो 6/x, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, 12 मीटर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 घंटे को 5 मिनट और 1 घंटे को 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। तो 5 मिनट को 1 घंटा में बनाएंगे, तो 5 मिनट में इसको लिख लेंगे 5/60, और 20 सेकंड को घंटे में बनाएंगे यानी कि 20/60 का कितना हो जाएगा घंटा, यानी कि 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 से आ जाएगा 180, तो 1/180 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1/12 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें निकालना है अंतर निकालना है, तो 180 - 12 डिवाइड बाय 180 × 12, इसको सॉल्व करेंगे हम, 168 डिवाइड बाय 180 × 12, और इसको हम काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 चौको 48, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और ये कटेगा हमारा 90 बार, तो 7/90 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से इसको पॉइंट से काट देंगे तो 0.7 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियन देश के संस्थापक में कौन है एक, तो मलेशिया में से एक संस्थापक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के नवनियुक्त MD और CEO, ये भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 2 क्रमागत सम संख्या, यानी कि हमने ले लिया 2 × 4, तो ये किससे विभाज्य होगा, यानी कि 8 हो जाएगा, तो 8 से विभाज्य होगा। अब जैसे कि दूसरा कोई देख लेते हैं, 2 क्रमागत कितनी हो गई, 8 और 4 और 6, तो 4 × 6 = 24, तो ये हमेशा किससे विभाज्य हो रहा है, 8 से विभाज्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्सटुअल फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, तो क्या कहलाती है, कुकीज़ कहलाती है, इसको हम कुकीज़ कहते हैं। DO का मतलब 60 है, SO का मतलब 285 है, तो निम्नलिखित में से रेड का कोड बताना है। तो D होता है 4थे नंबर पे, और O होता है हमारा 16 नंबर पे, तो दोनों को एक बार जोड़ दिया तो आ गया 20, और O की वैल्यू 15 नहीं, वो 16 नहीं 15 होती है, तो 15 चौको ये हो गया 60। ऐसे ही S और O की वैल्यू, S की वैल्यू 19 और O की वैल्यू 15, तो दोनों का गुणा किया तो 285। ऐसे ही R, E और D का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 360 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबका मल्टीप्लाई। R की वैल्यू होती है यहाँ पे 18, E की वैल्यू होती है 5 और D की वैल्यू होती है 4, तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवेशी अतिथियों के परिचय करवाते हुए आशीष ने कहा, इसके पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं। तो आशीष ने कहा देवीसी का अतिथियों से, देवीसी के पिता, देवीसी के पिता, देवीसी के पिता इसके फादर हो गए, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तो ये कौन हो गया, इसका दादा हो गया, किसका, आशीष का, आशीष का दादा हो गया, इकलौते बेटे हैं, ठीक है। आशीष का जो दादा हो गया वो ये तो हो गया यहाँ पे। तो देवाशीष ने कहा, देवाशीष, अब जो यहाँ पे इसके फादर हैं, देवाशीष के फादर, और यहाँ पे हो गए आशीष, इसके पिता मेरे आशीष के दादाजी के बेटे के बेटे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एक दूसरे से किस तरीके से संबंध बन गया, यहाँ से इसका ये फादर हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसको, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ईवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है? तो ईवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, यानी कि 15 अगस्त को हो गया। तो देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है और इसे केंद्र में अशोक चक्र है। तो इसमें उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो वैसे तो पहला ही कथन पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों एक साथ दोनों निशान लगाए हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली एक कथन पर्याप्त है, दो की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज द फॉलोइंग इज सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो सिमिलर क्या होता है एसिड और बेस में? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड बेसिस विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक। तो इसकी जो वाटर के साथ जो मिक्स होता है, जो क्रिया होती है वो एक जैसी होती है। क्षार और अम्ल की। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 9 लीटर पानी निकाल दिया, तो वह 1/2 भरा रह जाता है। अब 1/2 भरा रह जाता है तो इस ड्रम की क्षमता कितनी है? तो 3/4 में से हम 1/2 माइनस करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9। यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये भरा हुआ था हमारा 3/4 भरा हुआ था। अब उसमें से कितना पानी निकाल लिया, मतलब 9 लीटर पहले था, तो ये 1/2 अगर ये रह जाता है, ठीक है। तो इसमें से 1/2 में से हम 3/4 माइनस करें तो ये 9 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 चौको 36 लीटर ड्रम की वैल्यू हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 3/5 हो जाएगा ये। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 12/5, तो 4 तिया 12, 3 तिरका 9/5 माइनस 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 3/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटू का अर्थ है प्लस, प्लस का डिवाइड का अर्थ, अलग अलग अर्थ दिए हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करके और इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 चॉकलेटें ABCDEFG 40 और 50 के बीच अलग अलग मूल्यों पर खरीदी गई और 40 और 50 छोड़कर इनका मूल्य है, किंतु इस क्रम में नहीं है। चॉकलेट C का मूल्य चॉकलेट E से 5 रुपये कम है, तो E का जो मूल्य था, C का मूल्य जो रहेगा वो E माइनस 5 रहेगा, ठीक है। और चॉकलेट A का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। चॉकलेट F का मूल्य चॉकलेट A से F का मूल्य जो है A से 2 अधिक है। चॉकलेट F का मूल्य चॉकलेट E से अधिक है। अब जो F का मूल्य है वो E से अधिक है, ठीक है। चॉकलेट D का मूल्य एक विषम संख्या है। चॉकलेट जो D रहेगी वो एक कैसा रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। चॉकलेट G का मूल्य चॉकलेट D से 3 अधिक है। G का मूल्य जो है D से 3 अधिक है। किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपये नहीं है। अब किसी भी चॉकलेट का मूल्य जो है कि 44 नहीं है, 44 यहाँ पे कैंसिल हो गया है। चॉकलेट B का मूल्य एक सम संख्या है। B जो है इवन नंबर है, ठीक है। अब
चॉकलेट ई का मूल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहे हैं, 41, 42, 43, 44 हट गया, 45, 46, 47, 48 और 49, ये सब ऑप्शन बच रहे हैं। अब सी का जो मूल है ई और एस, ई से 5 कम है, तो ई से 5 कम है। अब ई का मूल अगर हम, बी का मूल इवन है, बी का मूल इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन नंबर हमारे 42, 46 और 48 हैं। 42, 46 और 48 यहाँ पे क्या हो सकता है, बी का मूल हो सकता है। और जो डी का मूल है वो उन्होंने बोल दिया है कि डी का मूल एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है यानी कि 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 45 हो सकता है और 47 और 49 हो सकता है। यदि हम डी का मूल यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 41 ले लिया, डी का मूल 41 अगर हमने ले लिया, ये डी का मूल हो गया, तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो जी का मूल हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यानी कि 44, ये ऑप्शन गलत हो रहा है। अब इसलिए डी का मूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है ना। अब हम 43 अगर लेते हैं, डी का मूल अगर हम 43 लेते हैं, डी का मूल 43 लेंगे तो प्लस 3 करेंगे तो ये 46 आ रहा है। किसका मूल, ये जी का मूल, ठीक है। अब बी बचा एक इवन नंबर, तो बी का नंबर या तो 42 या फिर 48 हो जाएगा, तो इसको बी को हम बाद में छोड़ेंगे। अब एफ और ई, अब इन्होंने हमसे पूछा है ई का मूल, तो एफ का मूल्य ज़्यादा है ई से, ठीक है। और ई में से अगर 5 कम करते हैं तो सी का मूल्य आता है। तो इसमें से डिफरेंस 5 किसका आ रहा है, 49 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 44 ऑप्शन नहीं है। और हमें यहाँ पे हम इन कंडीशनों को दोबारा से सॉल्व करते हैं। हम इन कंडीशन को दोबारा से सोल्व करते हैं, एफ से शुरू करते हैं। अगर एफ का मूल ए से a+2 है, तो यानी कि ए का मूल हमें 47 मानना पड़ेगा, तब जाके हमारे एफ का मूल कितना आएगा, 49 आएगा। तो ए और एफ ये दोनों बुक हो गए, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे आए, क्यों, और उन्होंने बोला था ऐसा इसलिए करा हमने क्योंकि उन्होंने बोला था एफ का मूल्य जो है ई से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें डी में 3 प्लस करना है, ठीक है। तो डी में 3 प्लस अगर हमें करना है, और डी क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब दो ऑड नंबर हमारे बुक हो चुके हैं, ओनली हमारे पास 3 ऑड नंबर बचे हैं। अब 3 ऑड नंबर में क्या आ रहा है कि अगर 41 में हम 3 प्लस कर रहे हैं तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 43 में हम 3 प्लस कर रहे हैं तो भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो डी का मूल अगर हम 45 मान लें, ठीक है, और ऑड नंबर भी बोला है इसने, तो 45 हमारा एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जी का मूल हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एफ, अब हमारी और कौन सी कंडीशन बच रही है, 2 कंडीशन पूरी हो गई। अब सी की जो वैल्यू है ई में से 5 माइनस करने पड़ेंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ पे 5 का जो डिफरेंस बचा है सिर्फ हमारा किस में बचा है, यहाँ पे इसमें बचा है। यानी कि अगर हम ई की वैल्यू इसको मान लें
तो सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो इसलिए हमारी यहाँ पे ई की वैल्यू जो है कि वो 46 निकल के आ जाएगी। आंसर 46 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षक टावर पर दुश्मन की नाव को देखता है। एक प्रेक्षक टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है, यानी कि ये हो गया 180 मीटर का ऊंचा टावर और यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ से उसने 60 डिग्री का कोण बना लिया और ये हो गया 180 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो टावर से आधार की दूरी बताना है। अब यहाँ पे टावर से आधार की दूरी बताएंगे तो ये कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम tan 30 लगा देंगे, tan 30 लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा tan 30 लंब बटे आधार, यानी कि 180 बटे, यहाँ पे बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। tan 130 बराबर क्या हो जाता है हमारा, 1/√3 हो जाता है। हम इसमें लगाएंगे tan 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 = 180 बटे x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बटे √3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60√3। तो एंगल का जो सामने वाला होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो ये वाला एंगल है और इसके सामने वाला, इसको हमने आधार माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट पावर होती है। प्रथम ICC T20 का खिताब किस देश ने जीता था, तो ये इंडिया ने जीता था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक स्कूल में लड़के लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:6, लड़के 20% और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कि 5 का 80% को नहीं मिलती प्लस 6 का 25% को नहीं मिलती। डिवाइड बाय 100, एक साथ 100 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड बाय 6 और 5 11 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5×8 40, यानी कि 400 और 25 छक्का 150, ये 75 आएगा। तो 75 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 डिवाइड बाय 11। तो ये दोनों जब लिखेंगे तो ये 850 डिवाइड बाय 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है, तो उच्च रक्तचाप इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो का सूर्य का अध्ययन करने का विचार आया था, तो आदित्य L1 इसका सही आंसर है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो बेकाल झील मीठे जल की झील है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। छोटी संख्या में से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 25 जोड़ा जाए। x - y बराबर है यहाँ पे 5। हमने बड़ी संख्या x ली है और छोटी संख्या y ली है। अगर y में से 25 घटा दिया जाए और x में 20 जोड़ा जाए तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इसकी आंसर आ जाएगा हमारा। तो 2y - 50 बराबर x + 20, x + 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो y + 5 निकल के आ जाएगी।
यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 50 इक्वल टू y प्लस 5 प्लस 25। तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 75 आंसर आ जाएगा y इक्वल टू। और छोटी संख्या हमारी कौन सी थी x थी, तो ये छोटी संख्या क्या हो जाएगी y प्लस 5 यानी कि x की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लगभग में मान बताना है। तो लगभग में मान बताने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लगा देंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको x इसको y। तो यहाँ पे एक बार a प्लस बी यानी कि x प्लस y प्लस x माइनस y ये आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा x प्लस y माइनस x प्लस y। तो यहाँ से x से x कट जाएगा और एक बार कट जाएगा y से y। यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 2y। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy हो जाएगा। ठीक है, अब 4xy इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये लगभग आधे के बराबर है। तो हमें 2.6 में हमें लगभग 4 इंटू हाफ करेंगे, तो हाफ से हम इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 बार और 26 दूनी 52, यानी कि 52 के आसपास जो आंसर निकलेगा वही सही आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर पहुंच जाता है और 20% कम कर दें समय को, तो स्कूल से घर तक समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम 1.5 घंटे को क्या कर दें 80% कर दें, ठीक है, तो 80% कर दें तो 4 से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 25, और 5 से ये कटेगा 3 और 5 25, तो ये 6/5 यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 घंटा 1.2 आवर में उसको जाना पड़ेगा। 1.2 आवर में जाना है और 5 की स्पीड से उसको जाना है। तो अब उसमें उसको कुछ % इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो x/100 इक्वल टू यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी 1.5 इंटू 5। अब वो जा रहा है कितने की स्पीड से 1.2 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्पीड हम बाद में देखें, हाँ तो स्पीड बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौको 12, 5 25, 25/4 यानी कि 4 6 24, 6.25। उसने स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ गई यहाँ पे 1.25 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 25% निकल के आएगा, यानी कि 25% स्पीड बढ़ा दी उसने। एक सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने विजन 2021 की शुरुआत की थी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 है, BC D और इस प्रकार है ABC का 39 है। तो दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BD बराबर, यानी कि D पॉइंट यहाँ हो गया और E पॉइंट यहाँ हो गया, BD बराबर DE बराबर EC है, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। अब उनने पूछ लिया है कि त्रिभुज ADC
सी यानी कि ए वाले त्रिभुज का माप बताओ। तो ये त्रिभुज सीधी सी बात ये है कि 3 भाग में इस तरीके से बट चुका है। अब क्षेत्रफल भी 3 भाग में हम बांट देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो एक पार्ट का 13 हो जाएगा, इस वाले पार्ट का 13, इस वाले पार्ट का 13 और इस वाले पार्ट का 13। तो हमें इन 2 पार्ट का पूछा है तो 13 + 13 26 हमारा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की। तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की थी। इसमें से ऑप्शन देना है और सही आंसर देना है। यहाँ पे 8 प्लस करें, फिर 16 प्लस करें, फिर 32 प्लस करें, फिर 64 प्लस करेंगे। तो 59 में हम जब 64 प्लस करेंगे तो 123 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसको, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे एक खड़ा आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ 60 डिग्री का अंतरित कोण बनाता है। किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है तो देखता है कि कोण 30 डिग्री का हो गया है। नदी के किनारे पे एक खड़ा है और एक पेड़ यहाँ से देख रहा है वो, तो यहाँ से एक बार उसने बनाया 60 डिग्री का कोण और वो थोड़ा सा और आगे गया तो उसने बनाया 30 डिग्री का कोण। तो इस तरीके से उसके कोण बन रहे हैं। एक ये हो गया 30 का और ये हो गया 60 का और ये जा रहा है 36 मीटर पीछे। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई बताना है यानी कि हमें ये एक्स वाली वैल्यू देना है। तो हम इसमें जब 10-60 लगाएंगे, एक बार 10-60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी हाइट मान ले रहा है h/x हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 10-60 की वैल्यू होती है √3, तो x बराबर हो जाएगा h/ या फिर h बराबर हमारा हो जाएगा h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, अब हम इसमें 10-30 लगाएंगे जैसे ही, तो हमारा आएगा h/x + 36 आएगा। तो यहाँ पे 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h की वैल्यू हमने निकाल ली √3 × x/x + 36। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x = x + 36, 3x = x + 36। अब यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 36 और x बराबर हमारा 18 निकल के आ जाएगा। तो 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें डिस्टेंस हमने x मानी थी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। एक स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में दोनों यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर 10 मिनट है। यानी कि कोई व्यक्ति डिस्टेंस को 15 + x से पार कर रहा है, 15 + 3 से पार कर रहा है और वही व्यक्ति 15 - 3 से पार कर रहा है, तो उसको 10 मिनट का समय लग रहा है। 10 मतलब कितने घंटे का, 10/60 यानी कि इतने घंटे का टाइम लग रहा है। तो दोनों छोर के बीच की दूरी बताना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d/ कितना हो गया, ये 18 हो गया और ये हो गया d/12। यहाँ पे ये 1/6 हो गया। 6 का गुणा करेंगे पूरी इक्वेशन में तो यहाँ से आ जाएगा d/3 - d/2 = 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा LCM 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2x = 1 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर। लेकिन ये दोनों साइड से मिला के आएगी इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारी 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 200 मीटर है, एक आयत की भुजाएं 5 और 2 के अनुपात में है जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हम वर्ग का एक विकर्ण 200 है, ठीक है। दो सौ का मतलब है 2√10 है। अब यहाँ पे अगर ये दे रखा है 10√2 दे रखा है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। ए यहाँ पे क्या हो जाती है, भुजा हो जाती है, तो यानी कि वर्ग की भुजा, एक भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयत की भुजाएं के अनुपात इतना है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 5x × 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 10 आएगा, तो x बराबर यहाँ पे √10 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई हमें बताना है। अब आयत की जब लंबाई बताएंगे यहाँ पे तो कितनी निकल के आएगी, आयत की लंबाई 5x है, तो 5 × 10 निकल के आएगी। तो 5 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, तो √250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा की सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, तो ये महाराष्ट्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र को नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा, तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स CFC। CFC किस में भरा रहता है, तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और AC में भरा रहता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज से और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि इतने इतने पर ब्याज में दी, यानी कि x राशि उसने 3 वर्ष के लिए 5% से और ए भैया ने दी x राशि 2% 7% की दर से। तो जो है कि रहीम को ज़्यादा ब्याज मिला, यानी कि रहीम, ये है रहीम की और ये है हीरालाल की। तो हीरालाल में से रहीम को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 30 आना चाहिए। तो 3 5 15, 15 में से 17 में से 15 जाएंगे तो आ जाएगा 2x/100 बराबर 30। इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 5 थी 15, 15 में से ये 14 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3000। तो 3000 की राशि उसने यहाँ पे निवेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस नेतृत्व के सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजन हुआ, तो ये सूरत में हुआ था विभाजन। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। तो यानी कि मोहन की तुलना में रजनी कम काम कर रही है, यानी कि मोहन अगर 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ये 75 से कर रही है, तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ऐसे ही रिजवान की तुलना में मोहन अधिक 20% अधिक काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिजवान और ये रिजवान है ना, RG लिख ले रहे रिजवान को, और मोहन 120 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। काम पूरा होने पर 930 लाभ मिला। तो अब यहाँ पे मोहन, रिजवान और, तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे हम 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 20/5 3 15 हो जाएगा, और ये 6 चौको 24/5 चौको 20 हो जाएगा। तो यानी कि मोहन की इफिशियंसी 20 निकल के आएगी और रजनी की इफिशियंसी हमारी 15, ये मोहन की, ये रजनी की, रजनी RN लिख लेते हैं, और ये रिजवान की।
यहाँ पे हमने ये क्या है कि थोड़ा सा गलत लिख लिया है कि मोहन का 120 होना था और रिजवान का इतना होना था, तो इसलिए हमें इसको दोबारा से करना पड़ेगा, ये गलत हो गया है। तो अभी इसको करते हैं दोबारा से, 1 मिनट लगेगा। तो ये मोहन और रिजवान, मोहन और रजनी कितना आ गया, 25 कम काम कर रही है तो ये हो गया 75, ये हो गया 100 और ये हो गया 75, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। और रिजवान यानी कि ये रजनी है, मोहन और रजनी, रिजवान, तो मोहन ज़्यादा काम कर रहा है और रिजवान कम काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया ये 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कि इसका रेशो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/9 रेशो और यहाँ हो जाएगा 12/10 रेशो, यानी कि मोहन की इफ़िशियंसी 12, रजनी की 9 और रिजवान की 10, ये एफिशिएंसी आ जाएंगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी का जो टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12, 10, 22 और 9 31 निकलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 930, उसको लाभ हुआ है पूरा, और पूछा है कि मोहन का हिस्सा कितना है, तो मोहन का हिस्सा है 12, तो यहाँ से 3 बार ही कटेगा और 12 तिया 36, यानी कि 360 मोहन का हिस्सा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये ध्रुव किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा अनुसंधान के द्वारा किया जाता है, तो ध्रुव नाम का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जिसका संचार भाभा परमाणु केंद्र के द्वारा किया जाता है। चीनी की कीमत में 10% वृद्धि होती है, तो 5 सदस्यों का परिवार में अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था और इसलिए उसको अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी। अब कोई चीज़ यहाँ पे 100 से 110 की हो गई है तो उसको कमी करना पड़ेगी 10% की, और ज़्यादा मूल्य आ जाएगा, वो मोर परसेंटेज नीचे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 सही 1/11 की उसको कमी करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था और 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, तो इसका तत्कालीन कारण हेनरी हार्डिंग ने लाया था। ये इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। ग्राफ को देखना है और यहाँ पे आंसर देना है कि 10 से 14 के दौरान निर्मित बल्बों की औसत संख्या कितनी है, तो 10 से 14 यानी कि सबको जोड़ना है और फिर इसमें भाग देना है। तो यहाँ पे 30, 35 और ये 35 हो गए 70, 70 और 30 100 हो गए 100, और यहाँ पे 30 और 40 ये 70 हो गए, यानी कि 170 में हमें देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 से भाग, तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, जो 34% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि 34, अगर उसके 100 कितने बल्ब थे, इस 100 में दी है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स में वैल्यू दी है, इसलिए 3400 बल्ब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। औसत संख्या आ जाएगी 3400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो अंग्रेजी ऑनर्स यानी कि पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत, और सभी 7 कॉलेजों में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित कुल 2800 हैं, तो पाठ्यक्रम में एम और एस कॉलेज में नामांकित हुए। अगर टोटल 2800 हैं तो एम और एस कॉलेज में कितने हुए, तो एम और एस में देख लेंगे हम। यहाँ पे एम है 17 और एस में है 14, तो एम में 17 + 14 कितना हो जाएगा हमारा, 31% हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 31% हम निकाल देंगे 2800 का, तो 2800 का 31% हम निकाल देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 31 का 28 में गुणा करेंगे तो 868 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोग डिफरेंट जिम में जाते हैं 14 से 18 तक और
ये ईयर दिया है और ये यहाँ पे जिम के नाम दिए हैं। तो बताना है कि यहाँ पे जो जिम ए को ज्वाइन करे 2018 में ग्रेटर देन, तो 16 में कितने ज़्यादा थे, ठीक है, कितने ज़्यादा लोगों ने 16 में जिम को ज़्यादा ज्वाइन किया, तो मतलब 16 में कितने कम हो गए। जिम ए इन 18, तो जिम ए में 18 के 2018 में कितने थे, 278 थे, ठीक है। और जिम डी में 2016 में, तो जिम डी में 2016 में थे 229। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर देना है, यहाँ पे आंसर देना है कि अप्रोक्सीमेट कितने परसेंटेज ज़्यादा थे। तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 38 आएगा। 38 डिवाइड बाय 239 इंटू 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 16% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि 10 से 14 के बीच बिके बल्बों के बीच कितना अंतर है। 10 से 14 के बीच यहाँ पे ये अनसोल्ड दिए हैं और यहाँ पे जो जितने बनाए हुए थे वो दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। तो 10 से 14 यानी कि पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे हम, तो कितना आएगा, जो अभी हमने किया तो यहाँ पे 170 आएगा। और यहाँ पे हम जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा कि 20 और 25 कितने हो जाएंगे, 45। 45 और 19 64। 64 और 24 88। 88 में 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100.5 हो जाएगा, ठीक है, 100.5 हो जाएगा। अब दोनों का माइनस करेंगे, अब यहाँ पे आप 10 और 14 का अकेला निकालना था, हमने पूरा निकाल लिया है। 10 और 14, तो 10 में कितना है अंतर, 20 और 10 में कितना अंतर हो गया, 30 बनाए थे और 20 बचे हुए हैं, यानी कि 10 बिक गए, ठीक है। अब यहाँ पे 35 बनाए थे और यहाँ पे कितने बिक गए, यहाँ पे 24 बिक गए। तो यहाँ पे कितने होगा, ये 11 बिक गए होंगे, ठीक है। तो ये हंड्रेड्स में इनने मैन्युफैक्चर किए थे। यहाँ पे एक्चुअली में जो ऊपर वाला ग्राफ दिया हुआ है वो हमें हंड्रेड्स में दिए हुए हैं नंबर, और जो नीचे वाला ग्राफ दिया है वो परसेंटेज में दिए हुए हैं। ये परसेंट में दिया है और ये हंड्रेड्स में दिया है, यानी कि ये 30 का 3000 का, यानी कि हंड्रेड्स में दिया है तो 3000 हो जाएगा। और ये 20% अनसोल्ड रखे हुए हैं, यानी कि बिना बिके, यानी कि 80% बिक गए हैं यहाँ पे। तो 3000 का 80%, और यहाँ पे 3500, यानी कि 3500 का 24%, यानी कि 76% बिक चुके हैं, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पे ये 8 3 2400 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3576 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2660 आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे
260 निकल के आ जाएगा। तो 260 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 260 डिफरेंस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनको पढ़ना है और बताना है कि तीसरा कथन पहले दो कथन का तार्किक निष्कर्ष है। तो सही है कि नहीं है, ठीक है। राहुल अभिनेता है, कुछ अभिनेता स्मार्ट हैं, राहुल स्मार्ट है, ठीक है। कुछ पुरुष सैनिक हैं, सभी सैनिक देशभक्त हैं, कुछ पुरुष देशभक्त हैं, ठीक है। सभी क्रिकेट एथलीट हैं, कुछ पुरुष सैनिक हैं, कुछ पुरुष देशभक्त हैं। सभी क्रिकेटर एथलीट हैं, अभी पहली बात तो नहीं बन रही है कहीं, क्योंकि क्रिकेटर की बात नहीं करी है। कुछ पुरुष सैनिक हैं, तो कुछ पुरुष सैनिक हैं, तो दूसरी बात सही हो रही है। और कुछ पुरुष देशभक्त हैं, तो ये बात भी यहाँ पे सही हो रही है, ठीक है। तो सभी अभिनेता सुंदर हैं, सभी अभिनेता सुंदर हैं, और अमन अभिनेता नहीं है, अमन सुंदर नहीं है। तो अमन की कोई बात नहीं थी, इसलिए डी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा इसमें से चुनना है, समुच्चय का चयन करना है जिसमें तीसरा कथन पहले दो कथन का तार्किक निष्कर्ष हो। तो केवल 2 सेकंड वाला ही एक निष्कर्ष निकल रहा है, ऐसा इनका बोलना है। क्योंकि कुछ पुरुष सैनिक हैं, सभी देशभक्त सैनिक हैं। देखो यहाँ पे एथलीट की बात हो गई थी, अलग अलग बातें हो गई थी, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी अलग अलग बातें हो गई थी, लेकिन कुछ पुरुष सैनिक हैं, कुछ जो हो गए पुरुष वो हो गए सैनिक, और कुछ पुरुष देशभक्त हैं, नहीं कुछ पुरुष सैनिक हैं और सभी सैनिक जो हैं कि देशभक्त हैं, ठीक है। तो कुछ पुरुष देशभक्त हैं, कुछ जो पुरुष हैं वो देशभक्त जरूर होंगे, इसलिए ओनली बी सही करेगा, बाकी ये तीनों गलत करेंगे। इसको भी हम इस तरीके से बना के देख लेंगे, ये गलत निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यू अलग अलग रखना है, प्लस की जगह माइनस रख लेना है और माइनस का इनटू, और इसको सॉल्व हो जाएगा इजीली, इसके लिए छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्हें पलट पलट के लिख लिए हैं, ए का बी लिख लिया, बी का ए लिख लिया, फिर एच का आई लिख लिया, और मतलब +1 और -1 की सीरीज चल रही है, +1 -1 +1 -1। तो इस तरीके से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो +1 और -1 से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। +1 -1 नहीं है एक्चुअली में, हम एक बार और देख लेते हैं इसको। पहले इनने लिखा बी को पहले लिख लिया और ए को बाद में लिख लिया, इस तरीके से करा। फिर आई को पहले लिख लिया, फिर एच में से 1 माइनस कर दिया, फिर एम में से 1 माइनस कर दिया, और ए में +1 कर दिया, और एन में वो 1 प्लस कर दिया, और बाय में -1 कर दिया, और यू में फिर +1 कर दिया, नहीं यू में +2 कर दिया, और बाय में -2 कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसे मिक्स टाइप की सीरीज है, तो मिक्स टाइप से ये सॉल्व होगा। पहले ए आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर आर का जो हो जाएगा नेक्स्ट टर्म एस हो जाएगी, और एम की नेक्स्ट टर्म एन हो जाएगी, पी की नेक्स्ट टर्म क्यू हो जाएगी, यू की नेक्स्ट टर्म आर हो जाएगी, टी की यू हो जाएगी, और ए पहले लिख देंगे और आर बाद में लिख देंगे। ऐसे ही इनने यहाँ पे किया है, तो ऐसे ही एक्सचेंज करके ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गणना में 20 लड़कों का समूह का वजन 69 है, और बाद में पाया गया कि एक लड़के का गलती से वजन 66 की बजाय 76 पढ़ लिया। तो दोनों का डिफरेंस हम 76 - 66 10 हो जाएगा, और 20 लड़कों का समूह है, इसलिए 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। मतलब पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया था, कम पढ़ना था, तो हम औसत में से माइनस कर देंगे। तो 65 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा 64.5 निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इन दोनों कथन पर्याप्त हैं कि नहीं। त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप 7 है और त्रिभुज का परिमाप 21 है,
तो त्रिभुज का परिमाप 21 है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ से भी 7 भुजा निकल के आ रही और यहाँ से भी 7 भुजा निकल के आ रही। तो दोनों कथन अपने आप में अलग अलग पर्याप्त हैं, क्योंकि समबाहु एक त्रिभुज की एक ही भुजा से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कथन लिखा हुआ है, पिछले वर्ष पुणे विश्वविद्यालय के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यापारिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। तो पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया कराती है। पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा, तभी तो उन्होंने ये शुरू किया है। ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, तो भविष्य की बात इसमें भी बोली गई है और भविष्य के लिए सचेत है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे, दोनों धारणाएं निहित हो जाएंगी। 4 शब्द दिए हैं, उनमें से अलग को चुनना है, भयभीत, आशंकित और आतंकित। तो यानी कि ये तीनों एक डरे हुए वर्ड हैं और ये शांत एक नॉर्मल सा बिना डरा हुआ वर्ड है, यानी कि शांत मन तभी रहता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और फिर इसकी कोडिंग लिखनी है। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे इसके हिसाब से जमा के देख लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन में जमाएंगे तो हमारा 4 मतलब SMA, TR, तो स्मार्ट हमारा RT स्मार्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो इसलिए ये पहला सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिएचर को इस तरीके से कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा में प्राइवेट को किस तरीके से कोड करेंगे। ठीक है, M का कोड होता है 13, तो 13 को 1 + 3 करके लिख दिया तो कोड हो गया 4। अब I का कोड हो गया 9 और N का कोड हो गया 1 + 4 यानी कि 5। तो इस तरीके से कोडिंग की है, तो ऐसे ही हम कोडिंग कर देंगे किसकी, P की। तो P की वैल्यू होती है 16 होता है कोड नंबर, तो 1 + 6 हो जाएगा 7। R की वैल्यू होती है कितनी, 19 नहीं, R की वैल्यू होती है 18, तो 1 + 9 करेंगे तो 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और फिर I की वैल्यू तो 9 होती ही है। फिर V की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 22, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 20, तो 2 + 0 2 हो जाएगा और E की वैल्यू 5। तो इस तरीके से कोड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। तो जॉन विभिन्न उत्पादों को विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करता है। सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। तो सभी खिलाड़ियों का नहीं पता, लेकिन जॉन का पता है। जॉन एक फिट और सक्रिय है, ये इन्होंने बोला हुआ है, इसलिए सही हो जाएगा। जॉन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विक्रय करता है। तो प्रसिद्ध उत्पादों की यहाँ पे कोई बात नहीं बोली है, इसलिए सेकंड वाला यहाँ पे ओनली सही हो जाएगा। जो यहाँ पे कथन में दिया होता है वही सही होता है, उसी को सही मान के हमें निष्कर्ष को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटर का संबंध जैसे ब्रश से है, तो ऑथर किससे लिखेगा, पेन से लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारे थे आज का इम्पोर्टेंट सेट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।